लर्निंग लोन में आपका स्वागत है। आई होप आपने पिछले वाला एपिसोड जो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में था वो देखा होगा। अगर आप ये वाला देख रहे हैं तो इससे पहले वाला एपिसोड जरूर देखें बिकॉज ये उससे रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे हाउ टू बी ए स्मार्ट एंड सक्सेसफुल ईवी डीलर। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का डीलरशिप करना चाहते हैं तो हाउ यू ग्रो योर बिजनेस, बिकम ए वेरी स्मार्ट एंड सक्सेसफुल डीलर फॉर ई व्हीकल्स, स्पेशली ऑन ई ऑटो ई रिक्शा सेगमेंट जो इंडिया में सबसे बड़ा सेगमेंट है। ईवी का डीलरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डीलरशिप। समटाइम वी हैव सीन कि लोग एक बहुत छोटा सा सेटअप करके 2 या 4 रिक्शा अगर खड़े कर लेते हैं और सेल करने का सोचते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट ए गुड आइडिया। अगर आप ईवी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना होगा ताकि आपका बिजनेस बहुत तेजी से और अच्छे से ग्रो हो। इट इज नॉट ए स्मॉल बिजनेस। ये नया बिजनेस है तो आप ऐसा मत समझिए कि थोड़ा सा रिक्शा बेच के हम पैसे कमा लेंगे। रादर इट इज ए वेरी गुड बिजनेस टू बी इन, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना होगा और वो कुछ बातें मैं आपको आज बताना चाहूंगा। आई होप आपके लिए वो यूजफुल होंगी। अगर आप ई रिक्शा, ई ऑटो या कोई भी ई व्हीकल से रिलेटेड कार को छोड़कर डीलरशिप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए। और इट इज नॉट ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट, टू व्हीकल को दिखाने के लिए, बल्कि आपके पास एक अच्छा सा सर्विस सेंटर होना चाहिए। तो एक बहुत छोटे से भले एक जने की टेक्निकल टीम रखिए और एक सर्विस सेंटर जरूर रखिए, बिकॉज इन व्हीकल्स में बार बार सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो आप सर्विस सेंटर प्लस रिचार्ज की फैसिलिटी जरूर रखें। उससे आपके कस्टमर को बार बार आपके पास आने का मौका मिलेगा एंड दे विल फील कि हाँ आपके पास कंप्लीट सर्विस मिल रही है। सेकंड थिंग, ज्यादातर ई व्हीकल्स लोन पर ही बिकते हैं। तो अगर आपने किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी से टाई अप करके रखा है तो उस फाइनेंस की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन अपने कस्टमर को अच्छे से बताएं, उनको गाइड करें कि ये लोन इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको मिल रहा है, कि ब्याज की दर ये है, लोन का टेन्योर ये है, ईएमआई अमाउंट इतनी आएगी। तो जब आप ये चीज उनको एक्सप्लेन करें तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप उनको ये जरूर से समझाएं कि आप डीलर हैं, यू आर डीलिंग विद द व्हीकल और फाइनेंसर कोई दूसरा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो समझ रहे हैं कि आप ही फाइनेंस कर रहे हैं और कभी वो फाइनेंसर को ऐसा बोलते हैं कि गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। तो बेटर कि आप अपने कस्टमर को अच्छे से बताएं कि आप गाड़ी बेच रहे हैं और गाड़ी की सर्विस करेंगे और फाइनेंसर कंपनी कौन सी है वो दूसरी है। थर्ड थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर से कैश ना लें, कस्टमर को एजुकेट करें, अवेयर करें कि वो फाइनेंसर को डायरेक्ट पेमेंट करें। वो चाहे एसीएस से करें, चेक से करें या ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करें, बल्कि आप उनको डिजिटल पेमेंट करने के बारे में थोड़ा सिखाएं तो अच्छा रहेगा। आपके जो कस्टमर हैं वो जानकारी नहीं रखते हैं तो आप उनको जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा ई व्हीकल के बारे में, उसकी सर्विसिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और फाइनेंसिंग के बारे में ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी, दे विल फील गुड अबाउट इट और वो अप्रिशिएट करेंगे कि आप उनको इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे ही आप उसको मूव करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है, बैटरी की लाइफ ऐसी है, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देंगे कि व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू करना जरूरी है। इंश्योरेंस के अंदर ड्राइवर का खुद का भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर रहता है, उसके बारे में बताएंगे। जितनी ज्यादा जानकारी आप उन बोरोवर्स को देंगे, उन व्हीकल ओनर्स को देंगे, उतना ही वो आपको ज्यादा क्लाइंट्स भी रेफर करेंगे। और अगर कंपनी से फाइनेंस हुए व्हीकल हैं और उनकी सही टाइम पे पेमेंट कराएंगे तो ज्यादा कंपनियां आपके थ्रू फाइनेंस करना चाहेंगी। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा जानकारी देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप पूरे इकोसिस्टम को लेकर चलें, ना कि सिर्फ गाड़ी को बेचने के हिसाब से। ई व्हीकल्स में एक बड़ा चैलेंज है ई व्हीकल का रीसेल, बिकॉज इसकी सेकेंडरी मार्केट नहीं है। तो अगर कोई भी कस्टमर डिफॉल्ट कर रहे हैं और वो गाड़ी रेपो हो जाती है तो आप फाइनेंसर को या मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करें उस गाड़ी को रीसेल करने के लिए। तो उसका रीफर्निशिंग करके, उसको पेंट वेंट करके दोबारा से सेल करने में अगर मदद करेंगे तो एवरीबडी विल अप्रिशिएट कि हाँ आप सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ई रिक्शा, ई ऑटो या ई व्हीकल्स का सर्विस सेंटर चला रहे हैं या डीलरशिप चला रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट सर्विस फॉर द सोसाइटी, बिकॉज इसमें आप लोगों का जो लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं।
तो सिंस आप उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो इस इकोसिस्टम को जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल ईवी डीलर आप बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।